योजना जो दे रहे हो दरिया पंजी दे रहे हो, दरिया पंजी देना बंद कर दो। अगर प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को बहुत अच्छी लगती है तो मैं कह रहा हूँ कि भैया ऐसा करो 5 किलो गेहूं तुम भी ले लो, कलेक्टर को भी दे दो, अच्छी चीज है। यहाँ तो लाइन नहीं लगानी पड़ेगी, वो तो बेचारा लाइन लगा के लेता है। इसलिए जो है अगर अच्छी है तुम नहीं लेते हो तो समझो वो योजना खराब है। में खौफ जता है कि जितने लोगों के जो प्रधानमंत्री बनने वाले थे, उनको मुख्यमंत्री बनने वाले थे, उनको सबको जो साइड से लगा दिया है। कौन कब किस वक्त इन पे हमला कर देगा प्रधानमंत्री पर, इनके ही लोग, कोई दूसरा नहीं। तो वैसे यहाँ दर में बैठा है। चुनाव आयोग अगर कहता है निष्पक्ष चुनाव हो रहा है, मैं कहता हूँ चुनाव आयोग बोलता है ये कहती सीट तुम भी आ जाओ निर्दलीय होकर, तो तुम्हारे नानी को भी याद आ जाएगी चुनाव होता क्या चीज है। चुनाव आयोग और वो चुनाव आयोग जो पहले TN सेशन आए थे और TN सेशन ने इतना अकड़ सकड़ दिखाई और जैसे चुनाव मैदान हो गए तो फिस हो गई, पता चला। नमस्कार, मैं हूं गोविंद सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड न्यूज। आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हम लोग हैं यहाँ पे, और यहाँ पे बहुसंख्यक समाज का हक हिस्सेदारी के लिए यहाँ पे आयोजन हो रहा है, बहुजन महाकुंभ। इसी में यहाँ पे सादिश अली जी आए, इनसे हम बात करेंगे कि यहाँ पे आज क्या क्यों आए और क्या वजह। आप यहाँ पे आए हो, बहुसंख्यक समाज का कार्यक्रम चल रहा है, क्या वजह, क्यों आना हुआ? बहुसंख्यक कार्यक्रम के लिए इसलिए आना पड़ा कि इस देश में सिर्फ सरकार में जो बैठे लोग हैं वो लूट पर जुटे हुए हैं और वो लूट ही कर रहे हैं। कुछ लोग तो लूट कानून से करते हैं, ये कानून से अलग हट के लूट करते हैं। जब पार्लियामेंट में आ जाते हैं तब कहते हैं हम कानून बदलेंगे। मैं कह रहा हूँ कि अगर कानून किसी को बदलना है वो जो भी कानून बदलना है वो कायदा लिखे और जनता में जाए और बस जनता से कहे कि भाई हम ये कानून बदलेंगे, ये अच्छे नहीं, इसलिए तब जो है कानून बदलवा के। यह नहीं कि क्या कानून बदल दिया, कुछ कानून बदल नहीं दिया, एक यही कानून बदला कि भाई वो ड्राइवरों के लिए बना दिया, फिर उन्होंने किसानों के लिए बना दिया और किसान जो दबाव बनाए तो फिर जो सो पीछे बैक हो गए। जब ये आ गए ड्राइवर लोग आ गए और ड्राइवरों के साथ में जो एक ड्राइवर के 1000 ट्रक का मालिक है वो जो इनके सरकार ने डंडा डाले, ड्राइवरों की वजह से आंदोलन वो नहीं हुआ, वो तो जो है सो सरकार में जो बैठे लोग थे उन्होंने जो चंदा इन सरकार के लोगों को देते हैं 1000 ट्रक है, उन्होंने जब सरकार पे दबाव बनाया कि भाई ये तो ड्राइवर गाड़ी छोड़ के चले जाएंगे। जो 40 लाख की गाड़ी बना सकता है, कंपनी चलाता है, वो कंपनी के मालिक एक भी गाड़ी चलाने की हैसियत नहीं है, ना वो चलाए ना तो पिता ही चलाए, कोई भी गाड़ी नहीं चलाता है ना। 40 लाख की गाड़ी। लेकिन आप लोग ही उनको चुन के भेजते हो, पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के, तभी तो वो बनाते हैं कानून। तो वो जो कानून बनाते थे, अब वो कानून ये जो जब तक EVM आई है तब से जो है सो जनता में भरोसा खत्म हो गया है कि हम वोट किसी को देते हैं, वोट कहीं जाता है। इसलिए चुनाव जो है सो EVM से जो जीता जाता है। अभी हमने यहाँ बताया है कि चुनाव EVM से तो जीता ही जाता है। अगर मान लीजिए चुनाव EVM हटा दे और सत्ता में बैठे हैं, प्रधानमंत्री बैठे हैं, मुख्यमंत्री बैठे हैं, ये दोनों के कलेक्टर हैं। अब वहाँ कलेक्टर चुनाव लड़ने लगता है प्रत्याशी से, दरोगा चुनाव लड़ता है प्रत्याशी से, SP चुनाव लड़ता है प्रत्याशी से, तो प्रत्याशी फेल हो जाता है। ये बात तो आप लोग कह रहे हो, लेकिन चुनाव आयोग तो कह रहा है कि हम तो निष्पक्ष चुनाव आयोग जो है सो यहाँ दरबे में बैठा है। चुनाव आयोग अगर कहता है निष्पक्ष चुनाव हो रहा है, मैं कहता हूँ चुनाव आयोग बोलता है एक कहती सीट तुम भी आ जाओ निर्दलीय होके, तो तुम्हारे नानी को भी याद आ जाएगी चुनाव होता क्या चीज है। चुनाव आयोग और वो चुनाव आयोग जो पहले TN सेशन आए थे और TN सेशन ने इतना अकड़ सकड़ दिखाई और जैसे चुनाव मैदान हो गए तो फिस हो गई, पता चल गया कि चुनाव आयोग क्या चीज होती है। तो यहाँ कानून बनाना और कानून चलाना अलग बात है, जनता के साथ शोषण होता है उसको शोषण को डिसाइड करना वो अलग बात है। तो इसलिए वो आप लोग खुद बटे हुए हो, खुद दुनिया भर के दल बनाए घूम रहे हो, आप लोग खुद एकजुट नहीं हो और बात करते हो कि EVM खराब है। जो कह रहे हैं कि दल बटे हैं, तो यहाँ तो आज की तारीख में सच्ची बात ये है कि आज की तारीख में जो प्रधानमंत्री बैठे हैं, प्रधानमंत्री अपने में खौफ जता है कि जितने लोगों के जो प्रधानमंत्री बनने वाले थे, उनको मुख्यमंत्री बनने वाले थे, उनको सबको जो साइड से लगा दिया है। कौन कब किस वक्त इन पे हमला कर देगा प्रधानमंत्री पर, इनके ही लोग, कोई दूसरा नहीं। प्रधानमंत्री पे क्यों हमला करेंगे? इसलिए करेंगे कि उन्होंने उनको कुर्सी से हटा दिया है। कुर्सी मतलब मुख्यमंत्री कुर्सी से कोई किसी को हटा दे, बिना कारण हटा दे, तो वो मतलब बदलाव के पक्ष में नहीं आप लोग, मतलब एक आदमी हमेशा राजतंत्र के पक्ष में हो आप लोग। भाई वो जब तुम्हें अगर बदलना था तो पहले बताते कि तुम सिंह चुनाव नहीं मुख्यमंत्री लड़ेगा, दूसरा लड़ेगा, तब जो चुनाव कराते, तो तुमने तो पहले उसको क्यों रखे लड़ा। और जब वो कह रहा है कि भाई हमारी वजह से तुम मुख्यमंत्री बने, हमारी वजह से तुम चुनाव जीते वहाँ,
तो तुम वो जो इनके लोग इनके साथ, अरे इंदिरा जी के साथ हुआ, इंदिरा जी के साथ हुआ। इंदिरा जी कहते थे नहीं हम तो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके फोर्स मार डाला। वोटरों का मामला चल रहा है इस देश में। वोटरों को जब तक कानून नहीं बनेगा तब तक समस्या का समाधान ये पार्टी हो चाहे वो पार्टी हो, कतई समाधान नहीं होगा। इसकी लड़ाई देश में वोटरों का गोलबंद पूरे देश भर में, और जो पार्टी वोटरों की गोलबंदी में शामिल होगी उसके लिए हम लोग जो सो तैयारी के साथ। क्या गोलबंदी वोटरों की? गोलबंदी भाई, अगर एमपी को तनख्वाह मिलती है, विधायक को तनख्वाह मिलती है, कलेक्टर को तनख्वाह मिलती है, जजखाव को तनख्वाह मिलती है, तो योजना का जो पैसा आ रहा है वो योजना का पैसा वोटर का 17,000 बनता है, 17,000 का आधा सीधे वोटर के खाते में आ जाए। योजना जो दे रहे हो दरिया पंजी दे रहे हो, दरिया पंजी देना बंद कर दो। अगर प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को बहुत अच्छी लगती है तो मैं कह रहा हूँ कि भैया जी ऐसा करो 5 किलो गेहूँ तुम भी ले लो, कलेक्टर को भी दे दो, अच्छी चीज है। यहाँ तो लाइन नहीं लगानी पड़ेगी, वो तो बेचारा लाइन लगा के लेता है। इसलिए जो है अगर अच्छी है तुम नहीं लेते हो तो समझो वो योजना खराब है, और जो खराब है तो वोटर को क्यों देते? वोटर मालिक है, हम तो उसके नौकर हो। नौकरों को अब समझना पड़ेगा। और वोटर पूरे देश में, हम तो गाँव नारा लगवा दिया और तैयारी हो रही है कि अगर इस देश में वोटर पेंशन चालू करो वरना कुर्सी खाली करो। यदि वोटर को नोट दे, किसी पार्टी को वोट नहीं, वोट उसी के लिए पड़ेगा जो वोटरों को वोटर पेंशन दिलाने का कानून बनवाने का काम। अब 2024 के लिए क्या है आप लोगों की क्या रणनीति है? वो रणनीति बन रही है। उस जो विपक्ष के जो लोग हैं, जितने जो जैसे सपा है बसपा है, ये तो टिटुआ तक फंसे हैं, इसलिए जो जैसे उनको जो हिला देते हैं सीबीआई वाले वो वैसे डर जाते हैं। लेकिन अब जो जितने वकील हैं ये सब लोग निकल रहे हैं, हम लोग बड़ी रणनीति तय करेंगे और प्रत्याशी मैदान भेजेंगे। और ईवीएम की तय कर दिया, अब ईवीएम जाएगी, वो अधिकारी वहां से जो लेके जाएगा ईवीएम वो लौट के नहीं आएगा जब तक हिसाब नहीं होगा। अगर तुम गुंडई करना जानते हो तो फिर जनता भी गुंडई करना जानती है। ठीक है, तो ये थे सादे सलेजी। इन्होंने कहा कि अब जनता ही मालिक है, वोटर्स ही इस देश के मालिक हैं। वोटरों के लिए पेंशन हो, जो वोटर को पेंशन नहीं तो मतलब कुर्सी खाली करो। उन्होंने कहा ईवीएम के बिना चुनाव होना चाहिए, ईवीएम में बहुत बड़ी धांधली होती है। आपकी क्या राय, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।